नमस्कार, मैं एनटीआर आप सबका आपका अपने चैनल एनटीआर मैथ्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज का जो चैप्टर है हमारा वो है गुणनखंडों की संख्या के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि किसी नंबर का कितना फैक्टर होता है उसकी संख्या निकालना, चाहे वो सम संख्या का हो या फिर विषम संख्या क्या हो, ठीक है, या फिर कुल निकालना पड़े। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। ये जो कुछ लिखी हुई टर्म है मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा, पहले मैं समझा देता हूँ गुणनखंडों के बारे में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सपोज मैंने माना कि एक आपका 24 नंबर है। 24 क्या है? एक संख्या है। 24 का गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर करेंगे, तो आपको पता है कि फैक्टर करोगे कितना करोगे 1, क्योंकि 24 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 4, 6, 8, 12 और एक लास्ट बचा आपका 24। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इन संख्याओं से 24 क्या है? आपका डिविजिबल है, यानी कि ये इसका फैक्टर होगा। जिस संख्या को कोई दूसरा संख्या अगर डिविजिबल कर दे तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर्स है इन संख्या का क्या है? ये फैक्टर है। बात क्लियर? तो यही बात के बारे में हम आज जानेंगे कि किसी संख्या का कितना फैक्टर हो सकता है, उसमें आपका इवन नंबर कितना होगा और ओड नंबर कितना होगा, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे आज। चलिए देखते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 के टोटल 8 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? टोटल 8 फैक्टर्स हैं। इसी प्रकार अगर हम 36 का करें तो 36 के कितने फैक्टर्स होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और एक लास्ट बचेगा 36। ठीक है, इसके फैक्टर्स काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फैक्टर्स है। यानी 36 के टोटल 9 फैक्टर्स है, जबकि 24 के टोटल 8 फैक्टर्स है। अब और भी नंबर हो सकते हैं, उसका फैक्टर तो हम लोग इस तरह से परीक्षा में नहीं निकाल सकते ना। तो उसके लिए टेक्निक क्या है? आपको क्या करना है, आपको बस इतना ही करना है कि 24 के आप क्या करो, एलसीएम कर लो, यानी कि इसको तोड़ दो। 2 से गया 12, फिर से 2 से गया 6, 2 से गया 3, यानी आप 24 के लिए आप इतना लिख सकते हो, 2 के पावर में 3 और गुना 3 के पावर में 1। ठीक है, क्योंकि 2 आपका 3 टाइम्स है, 3 आपका 1 टाइम्स है, इसलिए मैंने पावर इसको 1 लगा दिया। अब क्या करना है कि अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स 24 का चाहिए, तो इसका जो पावर होता है ना आपका, ये वाला 3 और ये वाला 1, इन दोनों में आपको एक एक का इंक्रीमेंट करना पड़ता है। यानी 3 है तो 3 प्लस में 1 कर दीजिए, अगर 1 है तो 1 प्लस में 1 कर दीजिए। तो 3 और 1 मिलके 4, 1 और 1 मिलके 2, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग फैक्टर्स निकाल सकते हैं। उसी प्रकार बात करें हम अगर 36 का, तो इसका देख लेते हैं। 36 का करें, 36 का 9 था। हम लोग इस टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं कि अगर 36 का करना होगा 2 टाइम्स लगाएंगे 18, 2 टाइम्स में 9, 3 टाइम्स ये आपका 3। ठीक है, यानी 36 का लिखेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 है एंड 3 टू द पावर 2 है। यहाँ पर 2 भी 2 गो है और 3 भी क्या है? 2 टाइम्स है। अब हम लोग फैक्टर्स चाहिए तो क्या करेंगे, जो भी इसका पावर है तो पावर में क्या करना है, एक एक का इंक्रीमेंट कर देना है आपको और आपस में दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 गुने 3 यानी टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? 9 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो यह है ना कुल। अब चलते हैं हम लोग कि एक आपको पढ़ना है फैक्टर्स और एक पढ़ना है आपको मल्टीपल। तो फैक्टर्स और मल्टीपल में डिफरेंस कितना है वो समझ लेते हैं। कि अगर कोई आपका संख्या दे रखा है तो उस संख्या को और कितनी संख्या भाग दे सकता है, या फिर ऐसे समझे कि अगर हम 36 लिखे थे यहाँ पे ना कि 36 को, तो 36 का अगर फैक्टर की बात किया जाए तो इस 36 को कौन कौन सी संख्या से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये 36 किस किस संख्या से डिविजिबल है, डेट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द 36। ठीक है, तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और एटलीस्ट लास्ट में 36 भी होगा। तो इन सारी संख्या से अगर ये डिविजिबल है तो ये सारी संख्या क्या होगा? 36 का फैक्टर होगा। जबकि मल्टीपल के केस में क्या होता है, मल्टीपल लाइक ए टेबल, यानी कि अगर हम पूछें 2 का मल्टीपल क्या होता है
तो आपको क्या करना है, 2 का टेबल लिख दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8 ऐसे, या फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे करके टेबल कर दोगे तो ये क्या होगा, आपका मल्टीपल है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक नंबर का ये क्या है, ये मल्टीपल है, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करते करते हम लोग को आगे बढ़ना। अब समझते बात कि अगर फैक्टर्स तोड़ रहे हैं हम किसी संख्या का, तो फैक्टर्स तो लिमिटेड होगा, फिक्स है, चाहे 4 जाए, 5 जाए, 10 जाए, या फिर 50 या फिर 100 या फिर कुछ भी हो, उसका तो कुछ ना कुछ फिक्स होगा, क्योंकि जो नंबर लोगे उसका फैक्टर तोड़ने पर कुछ फिक्सेशन नंबर आएगा। जबकि किसी संख्या का अगर मल्टीपल लिखने के लिए कह दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति कितना भी मल्टीपल लिख के चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, यानी कि ये मल्टीपल जो होता है अनगिनत हो सकते हैं, असंख्य होते हैं। ठीक है, अब इस पर हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जिस किसी नंबर का अगर आप फैक्टर तोड़ते हो तो उसमें वो नंबर सेल्फ यानी इटसेल्फ वो खुद का हो जाएगा, और एक तो आपका होगा ही होगा, कन्फर्म बात है। अगर आप देखो एक सिंपल 2 का ही फैक्टर तोड़ लो, तो 2 का फैक्टर में एक तो आएगा ही आएगा, और दूसरा क्या होगा, 2, यानी कि 1 और 2 किसी भी छोटी से छोटी नंबर का या फिर किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप फैक्टर तोड़ते हो तो उस केस में आपका कम से कम 2 फैक्टर होंगे ही होंगे, कन्फर्म बात है। एक जो फैक्टर है आपका हर संख्या के लिए होता है, और जबकि जो संख्या होती है उस संख्या का एक फैक्टर तो संख्या खुद ही होता है। ठीक है, तो ये सारे का कॉन्सेप्ट समझ गए। तो मैं यहाँ पर जो लिखा हूँ उसको समझा दूँ कि एक जो होता है प्रत्येक संख्या का क्या होता है, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ये होता है आपका फैक्टर। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, फैक्टर। यानी किसी भी संख्या का अगर पूछे कि फैक्टर क्या होगा तो एक तो कंफर्म है कि एक तो होगा ही होगा, और दूसरी बात कि वो संख्या खुद ही होगा। दूसरा स्टेटमेंट में क्या है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का यानी इटसेल्फ, ठीक है, स्वयं का गुणनखंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई सा भी नंबर ले लो, अगर मैंने 13 ले लिया किसी प्राइम नंबर का, तो इसका एक फैक्टर तो 1 होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा 13, तो एक तो आपका खुद होता ही। अब जबकि 13 क्या होगा, 13 आपका उस नंबर स्वयं हो जाएगा। जैसे एक और समझते हैं 17 का क्या होगा, 1 होगा और एक 17 होगा, तो एक तो हुआ ही हुआ और इटसेल्फ यानी कि खुद का हो गया 17 का 17। अगर आप 19 लोगे तो 19 का 1 और 19 तो होगा ही होगा। अगर आप लेते हो मान लीजिए 15, तो 15 में भी 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और एक आपका 15 होगा ही होगा। तो जो नंबर होता है वो अपना खुद का एक फैक्टर होता है और एक का तो जनरली होता ही होता है। तो ये बात लिखा हुआ है कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। दूसरी बात कि प्रत्येक संख्या स्वयं का ही गुणनखंड होता है। बात क्लियर। तीसरी बात कि एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम कितने होते हैं गुणनखंड, तो 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि कोई नंबर आपका दे दिया कि 1, कोई नंबर क्या ले लिए हम लोग 1, तो 1 का फैक्टर क्या करोगे, 1 करोगे फिर से कहोगे कि ये तो रिपीट हो जाएगा ना, तो इस केस में तो नहीं, इस केस में सिर्फ 1 ही हो गया। लेकिन अगर हम बात करें 1 से बड़े कोई दूसरा नंबर का, 2 का बात करते हैं, 2 के लिए 1 भी फैक्टर है और 2 भी फैक्टर है। अगर 3 की बात करें तो 1 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है। अगर 4 की बात किया जाए तो इसका 1 भी होगा, 2 होगा और लास्ट में 4 होगा। तो कम से कम तो 2 फैक्टर होते ही होते हैं। तो एग्जाम में आपका पूछ सकता है कि किसी भी संख्या का मिनिमम कितने फैक्टर होते हैं, तो आप कहोगे क्या कि 2 फैक्टर होते हैं। किसी भी संख्या का कौन सा जो है फैक्टर होता ही होता है, तो आप कहोगे 1 और वो स्वयं खुद का वो नंबर। क्लियर। लास्ट नंबर आपका है कि प्रत्येक संख्या के अनगिनत गुणज को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीपल को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि उस संख्या का टेबल निकालना। ठीक है। आगे लास्ट कि प्रत्येक संख्या स्वयं का ही एक गुणज होता है। प्रत्येक संख्या क्या होता है, स्वयं का ही एक गुणज होता है। इसको समझने के लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमने 2 का टेबल लिखा, 2 का टेबल, तो ये जो संख्या है अपना खुद का ही एक क्या है, एक तरह का मल्टीपल आएगा। जो संख्या जहाँ से स्टार्ट होती है उस संख्या का मल्टीपल भी वहीं से स्टार्ट होने लगता है। इसलिए प्रत्येक संख्या स्वयं का ही एक गुणज होता है। और जैसे हम बात करें 3, तो 3 किसका है, तो 3 जो है 3 का ही गुणज होगा। कितने बार का, तो 1 बार में। ठीक है। अगर हम बात करें 5 का, तो 5 का गुणज होगा कितने बार में, तो 1 बार में। यही बात कहा गया है इसमें कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होता है। तो इस चैप्टर में आपका ये बेसिक चीज़ें हैं। हमें बस इसमें पढ़ना है क्या कि फैक्टर्स के संख्या कितनी होती है,
कौन सा संख्या का फैक्टर कितना होगा, उसमें आपका ओड संख्या कितना होगा और इवन संख्या कितना होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो। चलिए जब आपको गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए कह दे, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना ये कि आप कोई सा भी नंबर ले लो, 50, ठीक है। अगर 50 को आप फैक्टर करोगे तो एक से स्टार्ट होगा, 2 से लगेगा 50, हाँ लगेगा, 2 आएगा, 5 आएगा, इसके बाद 10 आएगा, इसके बाद 25 आएगा और एटलीस्ट लास्ट में आपका 50 आ जाएगा। बीच में तो कोई संख्या छूटी नहीं है आपकी। तो आप काउंट करो कि 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू 6। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे कैसे बनाएंगे कि 50 को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड लगाएंगे, 2 टाइम्स में गया, इसका फैक्टर तोड़ रहे हैं हम लोग, तो 25, ये 5 गया और एटलीस्ट लास्ट में 5 आ गया। तो 50 के लिए आप क्या लिखोगे, इसका 2 गुने 5 गुने 5, और इस 2 5 को आप एक बार क्या कर सकते हो, 5 का स्क्वायर भी लगा सकते हो। क्लियर, 2 के पावर कितना, 1। इतना तक तो आसान बात है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यही करना है कि जो भी इसका पावर में होगा उसमें क्या करना है, आपको एक एक का इंक्रीमेंट कर देना है। एक एक का क्या करना है, बस इंक्रीमेंट कर देना है। इंक्रीमेंट करने के बाद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 और ये आपका, सॉरी यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, और 2 गुने 3 यानी 6। तो यहाँ पे भी देखो 6 आया और यहाँ पे भी 6 आ गया। तो आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना एग्जाम में, क्योंकि जब छोटी संख्या है तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर संख्या अगर बड़ी हो जाए, जैसे कि 1000 प्लस चला जाए, तो क्या करोगे उसका भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे 48 का करते हैं। 48 का कितना हो गया, 2, 24 टाइम्स में गया, 2, 12 टाइम्स में 2, 6 टाइम में 2 और ये 3 टाइम्स में, ठीक है। तो 48 इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 टाइम्स है तो 2 टू दी पावर 4 और 3 के पावर में 1। बेस पावर क्या हो गया, 4 और 1, 4 में आप अपना मन से 1 बढ़ा दीजिए और 1 में भी क्या करो, अपना मन से 1 बढ़ा दीजिए। दोनों को बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिए, 4 और 1 5 और 1 और 1 2, 5 दूनी के 10। इन 10 जो होंगे टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स होंगे। क्लियर, इतना बात समझ गए, लिख लीजिए इस चीज़ को। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं आप लोगों को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्या, कि नंबर्स ऑफ फैक्टर में जो आपका ओड नंबर्स होते हैं और आपका जो इवन नंबर्स होंगे वो कितना होगा। जैसे समझाते हैं हम यहाँ पे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 100 का फैक्टर निकालिए, तो आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड लगाना है, 50 आएगा, 2 से डिवाइड लगाना है, 25 आएगा और 5 से, और ये 5, ठीक है। तो इस केस में 100 के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि 2 के पावर में 2 और 5 का 2, यानी 2 के पावर में 2 है, सॉरी, तो 1 इसमें क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। 5 के पावर में 2 है तो 2 में क्या करेंगे हम लोग, 1 बढ़ा लेंगे। ये आपका 3 आएगा और ये भी आपका 3 गया, तो 3 तिहाई 9 फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें ऐसे ऐसे फैक्टर तोड़ने का कि 100 का एक्चुअली में फैक्टर होगा कितना, तो आप देखोगे कि 1 होता है, 2 होता है, 4, 5, 10, 20, 25, 50, ठीक है, और एक आपका लास्ट में 100 आएगा। तो आप ऐसे भी काउंट कर लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने होंगे, 9 हो गए। अब 9 हो गया तो आपको यहाँ तक तो पूरा टोटल नंबर निकालना था कि टोटल नंबर से फैक्टर पूछ दिया, तब तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी है। जितना भी पावर रहेगा उसमें आपको एक एक बढ़ा के गुना करके निकल जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि बताइए इस टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में इवन फैक्टर कितने होंगे और ओड फैक्टर कितने होंगे, तो आप कैसे करोगे। तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आपको समझा देता हूँ कि इसमें अगर काउंट करना पड़े तो इवन नंबर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और लास्ट में ये बचा। तो 1 2 3 4 5 6 की अगर बात की जाए कि इवन फैक्टर्स के बारे में तो ये आपका 6 होगा। अगर ओड फैक्टर्स की बात की जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, टोटल 9 थे, 9 में अगर 6 घटा लो तो 3 बचेगा। या फिर आप ऐसे कर लो कि एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया।
यानी कि 1, 5 और 25 जो आपका है ओड फैक्टर्स हैं, जबकि 2, 4, 10, 20, 50 और 100 आपका इवन फैक्टर्स है। बात क्लियर? चलिए इतना अगर समझ गए तो इस चीज़ को देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर्स निकालना, लेकिन किस चीज़ का, तो आपका ओड नंबर और इवन नंबर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सम ऑफ फैक्टर्स, कि जितने भी फैक्टर्स आए हैं इन सबको जोड़ने के बाद क्या वैल्यू होगा उसके बारे में। इसके बाद भी हम लोग ये पढ़ेंगे कि सम ऑफ ओड नंबर्स फैक्टर्स में और इवन नंबर फैक्टर्स में, या फिर इस पूरे फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा वह संख्या, इस सब के बारे में जानेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद।